राजन, मनुष्य का जो जीवन है ना वो बहुत क्षणिक जीवन है, बहुत कम है, समय बहुत कम है। 100 वर्ष का जीवन, कलयुग में हमें वेद भगवान के यहाँ से 100 वर्ष जीने के लिए आयु मिली है। सतम जीवेत, सत माने 100 वर्ष जीना है। लेकिन हम अपने क्रियाकलापों से अपनी आयु को क्षीण करते हैं। 21,600 श्वास एक प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में लेता है। 24 घंटे में 21,600 श्वास लेने वाला व्यक्ति 100 वर्ष तक जिएगा। इससे ज्यादा यदि वो श्वास ले जाता है तो जल्दी मर जाएगा। इससे कम श्वास लेता है तो उम्र बढ़ जाएगी। इस शास्त्र का नियम है। 21,600 श्वास तो लेना ही है, कंपलसरी है इतना। तो इतनी लेने के बाद हमको 100 वर्ष की आयु है। ज्यादा ले लेंगे तो आयु कम हो जाएगी, कम लेंगे तो आयु बढ़ जाएगी। संत महात्माओं की आयु बढ़ जाती है क्योंकि वो श्वास को व्यर्थ में नष्ट नहीं करते हैं। प्राणायाम करते हैं प्रातः काल, पूरक कुंभक रेचक प्राणायाम करते हैं, श्वास को रोक लेते हैं, ब्रह्मरंध्र में चढ़ा लेते हैं, या भगवान का कोई भजन गाते हैं। कोई भजन 12 अंतरा का है, 12 मात्रा का है, कोई 16 मात्रा का है। और जब तक वो भजन की कड़ी चल रही है तब तक श्वास नहीं टूटती। तो श्वास रुक गई उतने क्षणों से। भजन कीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं या प्राणायाम कर रहे हैं, श्वास नहीं व्यर्थ में नष्ट हो रहे हैं तो आयु बढ़ जाएगी। मेहनत नहीं कर रहे हैं, अधिक नहीं सो रहे हैं, विषय भोगों से दूर रह रहे हैं तो आयु बढ़ जाएगी। और जो विषय भोगों में रहते हैं, अधिक सहन करते हैं, नींद अधिक लेते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति को 6 घंटे सोना चाहिए। इससे अधिक यदि वो सोता है तो आयु क्षीण होती है। सर के ऊपर 20 किलो वजन रख दो, 3 मंजिल ऊपर चढ़ा दो, श्वास डबल चलने लग जाएगी, दूनी श्वास जाएगी, खर्च हो जाएगी अधिक तो आयु कम हो जाएगी। इसलिए श्वास श्वास में राम कह, वृथा श्वास मत खो। ना जाने इस श्वास को आवन हो ये ना होए, न जाने फिर ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसलिए इसको व्यर्थ में नष्ट मत करना। मन को अपने बस में रखना, भगवान का ध्यान करना। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद धिया। बुद्धि के द्वारा मन बस में कैसे होता है? मन को बस में करने का मालिक है बुद्धि। इंद्रिय अश्व शरीर रथ, मन को मानो डोर, बुद्धि सारथी ले चला। अब बुद्धि सारथी लेके चलने वाला है, मन तो स्टीयरिंग है, डोरी है। जैसे गाड़ी की स्टीयरिंग होती है ना, तो ड्राइवर जिधर स्टीयरिंग मोड़ता है गाड़ी उसी तरफ मुड़ जाती है। और इस गाड़ी में पहिए कौन है? तो बोले इंद्रिय हैं। इंद्रिय अश्व, ये जो शरीर रूपी हमारा रथ है, इसमें 10 घोड़े हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। इंद्रिय अश्व शरीर रथ, शरीर रथ है हमारा, और मन उसकी डोरी है, और बुद्धि उसको चलाने वाला है। और बुद्धि जब चला रहा है, यदि बुद्धि निर्मल है, पवित्र है, निश्चल है, निष्कपट है, तो फिर अपने आप गाड़ी को गंतव्य तक बुद्धि पहुंचा देगी। और बुद्धि गड़बड़ हो गई है, कहते ना कि इसकी बुद्धि बिगड़ गई है, और बुद्धि डिस्टर्ब हो चुकी है, तो मन तो फिर भटकने वाला है ही। तो मन कैसे बस में हो? बोले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया,
स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयद धिया। एक आसन से बैठ करके भजन करना, एक आसन से बैठने का अभ्यास करना। जितासनो, जितश्वासो, श्वास को जीत लेना। ऐसे ही बैठ जाना सुबह सुबह, रोज नियम बना लेना। नहा धोकर के बैठ गए, श्वास को रोक करके बैठे रहो। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ जाएगा, कमजोरी नहीं आएगी, मजबूती आएगी। जितासनो जितश्वासो जित संगो, संग जीवन में अच्छा करना। संसर्ग जादोष गुणा भवंती, जितेंद्रियः, इंद्रिय जित रहना। और इसके बाद स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयद धिया। धीमा ने बुद्धि के द्वारा मन को वश में करना। और जो भी तुम्हारी इच्छा हो, जो भी तुम्हारी कामना हो, वो सब जाकर के भगवान को समर्पित कर देना। छुपाना नहीं भगवान से कुछ। अच्छा जो हमने किया वो तो हम 4 जगह बताते हैं, और गलत जो हम करते हैं उसको हम छुपा लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। अच्छा जो करना उसको सबको छुपा लेना, और गलत करना उसको सबको बता देना। क्योंकि जो हमने यहाँ गलत किया और अगर वो बता दिया ना तो उसका दोष हमें कम लगेगा। अच्छाई जो हमने की उसको छुपा लिया तो वो और बढ़ जाएगी, और गलती को छुपा लिया तो गलती भी बढ़ जाएगी। जिसको हम छुपा देंगे वो धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा ना। बैलेंस जो बढ़ेगा उसका ब्याज तो मिलेगा। अच्छाई का बैलेंस बढ़ाओगे तो उसका भी ब्याज मिलने वाला है, और बुराई का बैलेंस बढ़ाओगे तो उसका भी ब्याज मिलने वाला है। इसलिए कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वान प्रकृते स्वभावा। जो कुछ भी शरीर से, मन से, वाणी से कुछ भी करना, सब कुछ जाकर के भगवान को समर्पित कर देना। लेकिन कैसे करना? हा? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा स्वामी, क्या लागे मेरा। तेरा प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश, जगत के ईश के सामने ये प्रार्थना आरती नहीं, ये प्रार्थना है। लेकिन वो कहाँ से करना? वो यहाँ से नहीं करना। यहाँ से तो करते हैं तेरा तुझको अर्पण, और ध्यान रहता है कि रूम बंद करके आए कि नहीं आए, हैं? अटैची बंद है कि नहीं है, और वहां की कह रहे हैं कि तेरा तुझको अर्पण। भगवान कहते हैं कि तू मुझे यहां से कहना, जो कुछ भी कहे अंदर के भाव से कहना। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वान प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना है। फिर भगवान कहते हैं जब ऐसा तुम कर दोगे ना, तभी भगवान ने कहा है कि योग क्षेम बहा में हम सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू सब कुछ मुझे आकर के समर्पित कर देगा तो मैं तुझे सदगति दे दूंगा। जो भी तूने किया, दान पुण्य भजन कीर्तन, उसका क्या फल तुझे मिलेगा उसकी इच्छा बिल्कुल मत करना। भूल जाना, तूने कर दिया, तेरा कर्म था, अब मुझे क्या करना है मेरे ऊपर छोड़ देना।